अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़ का इम्पैक्ट, फिर डिस्कस करेंगे यूरो यूएसडी और उसके बाद जीबीपी यूएसडी का टेक्निकल सेटअप। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ताकि आपको हर बात आसानी से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीक में मार्केट में यूएसडी थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहा है, कभी स्ट्रॉन्ग होता है, कभी वीक होता है। इसकी वजह क्या है, चलिए समझते हैं। यूएस इन्फ्लेशन डाटा कम आया है, इसका मतलब है प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से मार्केट को लगता है कि फेड अप रेट इंक्रीज़ नहीं करेगा। रिटेल सेल्स डाटा सिर्फ 0.1% बढ़ा, यानी कि लोग शॉपिंग कम कर रहे हैं। कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स गिर गया, लोगों का कॉन्फिडेंस इकानमी पर कम हो गया है। साथ ही यूएस और चाइना के दरमियान ट्रेड टेंशंस कुछ हद तक कम हुई हैं, जिसका मार्केट पर पॉजिटिव असर पड़ा। यूरोप की तरफ से भी कुछ मिक्स्ड न्यूज़ आई हैं। जर्मनी और यूरोज़ोन का सीयू सेंटीमेंट इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जीडीपी डाटा थोड़ा वीक है। तो ओवरऑल मार्केट में अभी क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से प्राइस एक्शन साइडवेज या थोड़ा बेरिश हो गए हैं। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। प्राइस अभी 1.1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और चार्ट पर हमें दिख रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कुछ ज़्यादा है। जब तक यूरो यूएसडी 1.1160 के नीचे है, सेलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये लेवल टूट जाए तो 1.1064 और फिर 1.100 तक गिर सकता है, लेकिन अगर न्यूज़ पॉजिटिव आई तो रिकवरी भी हो सकती है 1.1200 लेवल तक। इसके बाद बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। पाउंड अभी तकरीबन 150 पिप्स की रेंज में घूम रहा है। मार्केट का फोकस अब शिफ्ट हो गया है यूके इन्फ्लेशन डाटा और ग्लोबल पीएमआई नंबर्स पर। जीबीपी यूएसडी चार्ट क्या कह रहा है? प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आया अब तक। मार्केट वेट कर रही है नेक्स्ट वीक न्यूज़ का। जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी, प्राइस ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा। अगर यूके की इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग आई, पाउंड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इन्फ्लेशन वीक आया, पाउंड गिर सकता है। जीबीपी यूएसडी में फ़िलहाल पेशेंस रखना ज़रूरी है, न्यूज़ के बाद ही मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं सीओटी रिपोर्ट और देखते हैं इस वक्त हमारे पास बिग ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास सीओटी रिपोर्ट ओपन है, जो कि हमें बताती है कि इस वक्त मार्केट में बिग प्लेयर्स यानी कि इंस्टीट्यूशंस कौन सी पोजीशंस ले रहे हैं, शॉर्ट पोजीशंस या लॉन्ग। और अगर आप भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट आपने अपना क्रोम ओपन करना है और लिखना है findforexbroker.com। और इसके बाद जब आप वेबसाइट ओपन हो जाए आपके पास, तो यहाँ अपने फॉरेक्स टूल्स में आना है और यहाँ पर सीओटी रिपोर्ट पर क्लिक करना है। आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑल पेयर्स की सीओटी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास यूरो की सीओटी रिपोर्ट ओपन है। और अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ना सीखना चाहते हैं तो जस्ट राइट कॉर्नर में आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पर उसको देखकर जो है आप समझ लेंगे कि कैसे आप सीओटी रिपोर्ट के ज़रिए एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो है वो नेट पोजीशन तकरीबन यहाँ पर 84 के हो चुकी हैं, जो कि लास्ट वीक में 75 के थी, जिसका मतलब है कि यूरो को एक मरतबा फिर बूस्ट मिल गया है। इस वीक में दोबारा जो है वो पोजीशन इंक्रीज़ हो चुके हैं। जैसे कि आप लॉन्ग चेंजेस में देखें तो यहाँ पर आपके पास 15 के पोजीशन न्यू ऐड हुई हैं, और शॉर्ट में देखें तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास जो है वो 6 के पोजीशन जो है वो न्यू ऐड हुई हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो पहले मैनिपुलेट हो रही थी तकरीबन पिछले 2 वीक से, और अब मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन क्लियर करने वाली है। जैसे कि लास्ट वीक में भी आपने देखा होगा कि हमारे पास यूएसडी के हवाले से न्यूज़ आई थी, यूएस चाइना की जो ट्रेड टॉक होने लगी थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट में कुछ शक हुआ तो उसके ज़रिए से जो है वो दोबारा यूएसडी जो है वो वीक हो गया था। लेकिन लास्ट वीक में यूएसडी बहरहाल थोड़ा-सा मज़बूत हुआ था, उसको सपोर्ट मिली थी, लेकिन जब उस मार्केट ने क्लियर किया कि अभी ट्रेड टॉक्स नहीं हो रही, तो दोबारा जो है वो वीक हो गया था। और अभी जो है अगेन दोबारा मार्केट जो है अनसर्टेनिटी में आ चुकी है। अब दोबारा जो है वो ओवरऑल जो है हम प्राइस को जो है वो अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी हमें कोई जो मूव है वो डाउन साइड में देखने को मिल जाए। लेकिन ओवरऑल जो है हमारे पास इस वक्त पोजीशन दोबारा ऐड होने लगी हैं। इट्स मीन कि अब हमारे पास जो है वो दोबारा लॉन्ग में हम जो है 1.15 देख सकते हैं आइंदा वीक्स में, अभी नहीं आइंदा वीक्स में, ओके। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो कुछ सपोर्ट हैं, वो जो इन्हें जो है हम चार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है कि अब पोजीशन दोबारा ऐड होना स्टार्ट हुई है।
तो ओवरऑल जैसे कि आपको मालूम ही है, अभी यूएसडी ने भी अपने सपोर्ट जो है वो ब्रेक की थी, उसका रीटेस्ट हुआ है और अब जो है वो दोबारा नीचे जा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से यूरो यूएसडी अपसाइड जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस भी हम देखेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे और जो इस वक्त बिग प्लेयर्स मूव ले रहे हैं उसको भी हम अपनी नज़र में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी में। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट जो है वो पिछले 4 हफ्तों से जो है वो तकरीबन कंसोलिडेट ही हो रही है मार्केट, जैसे कि हमने पहले भी बात की। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास पोजीशन जो थी वो 20 के थी, फिर 23 के हुई, फिर 29 के हुई, फिर अब जो दोबारा जो है वो 27 के हो चुकी हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो मार्केट रेंज बाउंड है। जैसे कि हमने पहले बात की कि हमारे पास तकरीबन 150 पिप के अंदर मार्केट जो है वो इस वक्त रेंज में है। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने अपनी वीडियो में भी बताया था कि आप यहाँ पर रेंज को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डीपली देखें इस वीक के लिए, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास शॉर्ट पोजीशन भी इस वीक में क्लोज हुई हैं और लॉन्ग की पोजीशन भी क्लोज हुई हैं। इट्स मीन मार्केट जो है अभी अनसर्टेनिटी का शिकार है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बात की, जब तक न्यूज़ डाटा नहीं आता, ठीक है, मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि इकानमी की सूरत हाल जो है इस वक्त उसी डाटे पर मुनसर है, ठीक है। अगर डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो हमारे पास जो है अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है, अगर वीक आया तो डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं अपने एक एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि आप देखें कि हमारे पास पोजीशन जो है वो इस वक्त इंस्टीट्यूशन की तरफ से ज़्यादा जो है शॉर्ट की क्लोज हुई है। तो इट्स मीन कि ज़्यादा जो इनको डर है वो इस वक्त ये है कि जीबीपी वीक हो सकता है नेक्स्ट वीक में। सो इस वजह से जो है वो इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो बाइंग की क्लोज की है और शॉर्ट वालों ने थोड़ी सी क्लोज की है बरक्स लॉन्ग के, ठीक है। ओवरऑल दोनों तरफ जो है अनसर्टेनिटी है, कोई उनको कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस वक्त मार्केट जो है वो डायरेक्शन लेने को तैयार है, अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आपको जैसे कि मालूम ही है, वीकली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई थी और ओवरऑल जो है मार्केट ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रेक की हैं बिकॉज यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस, ठीक है। तो ओवरऑल अब जो है मार्केट में एक नई डायरेक्शन ओपन होने के लिए रेडी है, ठीक है। इसके बाद हम यूएसटी को देखते हैं। तो यूएसडी की पोजीशन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीक में हमारे पास माइनस 1100 पोजीशन हो गई थी, लेकिन इस वीक में हमारे पास पोजीशन जो है वो दोबारा थोड़ी स्टेबल हुई हैं, हमारे पास -600 में पोजीशन आ चुकी हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम डीपली देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्केट में दोनों साइड में जो है वो ट्रेड क्लोज हो रही है। इट्स मीन मार्केट जो है वो अभी भी, यूएसडी की मार्केट भी जो है वो अभी कंफर्म नहीं कर रही कि हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। जीबीपी की और यूएसडी की दोनों सेम सूरत हाल चल रही है। जहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप शॉर्ट में देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 6.2 के पोजीशन क्लोज हुई है और यहाँ पर 5.7 के पोजीशन जो है वो क्लोज हुई है। इट्स मीन कि हमारे पास अभी सेलिंग और बाइंग जो है वो दोनों साइड जो है वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीक में हमें जो है वो ये कंफर्म होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर मार्केट में कोई सिनेरियो बना, कोई ऐसी न्यूज़ आई, तो वो मार्केट को जो है वो डायरेक्शन देगी। लेकिन अभी मार्केट जो है वो एक मरतबा डायरेक्शन लेने का इंतज़ार कर रही है। तो मेरा ये आपको मशवरा है कि आप भी एक मरतबा इंतज़ार करें, ताकि आप किसी लंबे लॉस से बचें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मार्केट को सेल कर देते हैं और मार्केट किसी वजह से ऊपर वाली साइड पे जाती है और अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो मार्केट जो है वो मूव लंबी देगी। सो आपने जो है वो इस चीज़ को अवॉइड करना है। और अगर आप सेल कर मार्केट को बाय करते हैं और मार्केट को सपोर्ट ब्रेक कर देती है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो है आपको लंबा लॉस देखने को मिलेगा। सो आप जिसकी है वो डायरेक्शन क्लियर होने का वेट करें, इसके बाद आप मार्केट में एंटर हों। तो डायरेक्शन क्लियर होने का हमें पता कहाँ पे लगेगा, उसका हम देखते हैं चार्ट में कि हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस है, कौन सी सपोर्ट है, क्या एनालिसिस बन सकते हैं इस वक्त मार्केट में। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं इस वक्त हमारे पास क्या पोजीशन है। तो इस वक्त हमारे पास यूरो यूएसडी का मंथली चार्ट ओपन है। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट वीक की कैंडल जो थी उसने क्लोजिंग जो है यहाँ पर मौजूद सब रेजिस्टेंस से जो है वो ऊपर दी है और बाकायदा यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को दी है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ से हमें जो है वीकली में रिजेक्शन देखने को मिल सकती है और बाकायदा मार्केट ने जो है वहाँ पर रिजेक्शन बनाई और मार्केट जो है वो दोबारा नीचे टेस्ट करने के लिए आई। लेकिन अभी जो हमारे पास इस वक्त सिनेरियो है अकॉर्डिंग टू वीकली और मंथली, यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है, मार्केट दोबारा नीचे आई है और यहाँ पर प्राइस ने जो है वो दोबारा रीटेस्ट किया है। जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, उस प्राइस को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है अब दोबारा ऊपर जाने की ताक में है, यानी कि मार्केट जो है वो वापस अप साइड जा सकती है यहाँ में भी इससे ऊपर। लेकिन अभी इसको जो है हम आगे जैसे जैसे वक्तन फ़वक्तन हमारे पास कोई न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो
तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास मार्केट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी और बाकायदा तौर पे मार्केट ने जो है यहाँ पर हमारा जो गोल्डन जोन है उसको टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वापस अपसाइड गई है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है अब हायर चांसेस है कि मार्केट जो है वो अपसाइड जाए, लेकिन कहाँ तक, ठीक है। तो मार्केट जो है फाइनल टारगेट जो है वो हमारा अभी भी वही है, ठीक है, 1.200 वाला। जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, दोबारा प्राइस आउट करेगी, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है आप हमारी ये वाली रेजिस्टेंस यानी कि 1.157 वाली जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करती है तो मार्केट में हायर चांसेस है कि मार्केट जो है 1.2 तक जा सकती है, ठीक है। अब चलते हैं वीक में और देखते हैं इस वक्त हमारे पास क्या सिनेरियो है वीक में। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास वीकली चार्ट ओपन है। जैसे कि हमने वक्तन फ़वक्तन आपको बताया कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह मूव कर सकती है और बाकायदा तौर पे हमने जो है आपको हर चीज़ का बताया था। तो अब मार्केट में जो इस वक्त सिनेरियो है, यहाँ पर हमने बताया था कि मार्केट जो है वो दोबारा रिजेक्ट कर सकती है। और जो लास्ट एनालिसिस बताए थे लास्ट वीक में, तो हम आपको एनालिसिस नहीं दे सके थे किसी वजह से, लेकिन इससे जो लास्ट वीक में हमने एनालिसिस दिए थे यहाँ पर आपको कंफर्म किया था कि अगर मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को ब्रेक करती है नीचे वाले साइड, तो हम जो है वो ये वाला एरिया देख सकते हैं। अगर मार्केट जो है इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग दे दिया है तो हम जो है वो वापस ऊपर वाले साइड पर जा सकते हैं। लेकिन मार्केट ने हमें क्लोजिंग जो है वो नीचे वाली साइड में दी, डे 1 में भी और वीकली में भी। और अब इस वीक में आप देख लें कि मार्केट जो है हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर चुकी है, मार्केट उसका रीटेस्ट कर चुकी है और बाकायदा ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है अब दोबारा अपसाइड यहाँ पर जाके क्लोज हुई है। तो इट्स मीन कि अब हमारे पास हायर चांसेस है कि मार्केट जो है कुछ ऊपर वाली साइड पे मूव करे, लेकिन किस तरह मार्केट जो है वो अपसाइड मूव कर सकती है इसको हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जैसे कि हमने पहले बात की कि मार्केट में ओवरऑल प्रेशर जो है वो इस वक्त डाउन साइड का लग रहा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो अपसाइड का प्रेशर है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर हम जो है प्राइस की मूव कुछ इस तरह देख सकते हैं, मार्केट नीचे आए दोबारा और अगेन दोबारा मार्केट नीचे आके यहाँ से हमें जो है वापस पुल बैक दे और हमारी जो वीकली कैंडल है वो अप साइड जाके कहीं भी इस एरिया के ऊपर क्लोज हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो दोबारा इंगल्फिंग देखने को मिल सकती है अगर मार्केट जो है वो कैंडल अप साइड क्लोज करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गैप भी आया था लास्ट वीक में, तो यहाँ पर मार्केट जो है उसको फिल आउट करेगी वीकली कैंडल में, ठीक है। नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है, उससे नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो है हमारे पास मार्केट कुछ इस तरह मूव बना सकती है। और सेकंड मूव जो है हमारी लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है इस तरह कुछ गई है अप साइड और दोबारा मार्केट नीचे आई है। अब दोबारा मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मार्केट अगर तो इस एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को देती है वीकली में, ठीक है, तो मार्केट जो है वो अपसाइड निकल सकती है, ठीक है, ये कंफर्म्ड है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर हमें क्लोजिंग देती है तो मार्केट अपसाइड जा सकती है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाती है और दोबारा क्लोजिंग जो है हमें यहाँ प्राइस के अंदर ही दे देती है, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग के अंदर देती है, तो यानी कि मार्केट जो है दोबारा एम पैटर्न बना सकती है अपना और मार्केट जो है वो दोबारा यहाँ डाउन नीचे आएगी, फिर मार्केट जो है वो यहाँ ऐसे कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। तो मार्केट जो है वो कुछ इस सिनेरियो में आइंदा वीक्स में चल सकती है अगर मार्केट इस तरह मूव बनाती है। अदरवाइज़ अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो डायरेक्टली ऊपर निकल सकती है। आई होप कि वीकली आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम डेली में और डेली में मूव देखते हैं क्या बन रही है इस वक्त। तो यहाँ पर हमारे पास डे 1 का चार्ट ओपन है। जैसे कि हमने पहले बताया कि हमारे पास जो है वो इस वक्त प्रेशर बन रहा है डाउन साइड का, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जब तक कि ये वाली सपोर्ट हमारी ब्रेक नहीं होती, ठीक है, अगर डे 1 की कैंडल से नीचे हमें क्लोजिंग दे नहीं देती तो हम इसको मज़ीद सेल नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया वीकली के हिसाब से हम मार्केट को यहाँ तक दे सकते हैं दोबारा फिर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो मूव डाउन साइड की बन चुकी है। यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्ट होके आई है, ठीक है, मार्केट ने दोबारा फिर रिजेक्शन दी इस कैंडल पर, फिर अब जो है मार्केट नीचे आई, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग जो है हमें कुछ इस सपोर्ट के नीचे दी है। सो हायर चांसेस है कि मार्केट जो है वो नीचे आए, फेक ब्रेकआउट बनाए या ब्रेकआउट बनाए, लेकिन हमें जो है उसका इंतज़ार करना है कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ पर देती है हमें। आया कि हमें यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है या इसके ऊपर। अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो जो हमने पहले डिस्कस किया वीकली के हिसाब से मार्केट जो है वो दोबारा अपसाइड जाके हमें क्लोजिंग दे सकती है। और बाकायदा सेकंड थिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट नीचे आती है, क्लोजिंग दोबारा ऊपर जाती है और डे 1 की कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है, इन बॉडीज़ के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो हायर चांसेस हैं कि हमारी जो है वो कैंडल नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ तक जाए। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर H4 और डे 1 में एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ पर हायर चांसेस है कि मार्केट जो है वो 1.137 तक जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लेवल है बहुत अहम लेवल है, ठीक है। इसको हमने देखना है सबसे मेन चीज़ H4 में, ठीक है। और इसके बाद डे 1 में अगर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो H4 में हमारे पास मूव जो बनेगी उसको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। और इसमें अगर डाउन साइड मूव बनती है तो अगर डाउन साइड मूव बनती है तो यहाँ पर जो है अगर इस जगह तक जो है हम इसको सेल देख सकते हैं। इससे नीचे हम इस अभी जो है होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि होल्डिंग की भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर इसके नीचे कोई भी डे 1 की कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमारे पास ये वाला होल्डिंग वाला ऑप्शन है सेल के लिए। अलबत्ता आपने इसकी होल्डिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करनी अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, ठीक है। तो आपने जो है मार्केट को सेल नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी साइड पे H4 में। अब H4 में भी हमारे पास सेम सिनेरियो है कि प्रेशर जो है वो डाउन साइड का है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास बाकायदा जो है वो ये वाली सपोर्ट काफ़ी अरसे से जो है वो 2-3 दिन से लगातार मूव बना रही थी, लेकिन मार्केट ने जो है वो यहाँ पर इस कैंडल ने जो है इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट दोबारा रीटेस्ट के लिए गई है और मार्केट जो है वो दोबारा नीचे वाली साइड में आ सकती है इस तरह मूव बना के। लेकिन अब वही सिनेरियो आ गया हमारा फिर कि मार्केट जो है वो आया कि इसका ब्रेकआउट करती है या नहीं करती है, इसको हमने देखना है नेक्स्ट वीक में। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम अपने एनालिसिस में बता देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती तो हमारे पास आगे ये ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है मार्केट कुछ इस तरह अप साइड जाएगी। जब यहाँ पर मार्केट जाएगी तो मार्केट जो है वो इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगी और मार्केट जो है वो वापस नीचे आएगी। जब मार्केट यहाँ पर आ जाए तब यहाँ से आपने बाइंग की पोजीशन लेनी है और यहाँ तक होल्ड करनी है। जब यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी तो हायर चांसेस है कि मार्केट जो है वो इस प्राइस को जो है वो ब्रेकआउट कर जाए और ऊपर वाली साइड में जाए मार्केट, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद चलते हैं जीबीपी के एनालिसिस में और देखते हैं इस वक्त क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पर हमारे पास जीबीपी यूएसडी का मंथली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखें कि लास्ट मंथ की जो कैंडल है वो यहाँ तक जो है वो प्राइस को लेकर आई, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला एरिया जो रेजिस्टेंस था यहाँ उसका टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो वापस नीचे आके अंदर वाली साइड में क्लोज हुई है। इट्स मीन के मार्केट ने जो है इस एरिया को रिजेक्ट किया, जैसे कि हमने अपने वीकली एनालिसिस में भी बताया था, ठीक है। और बाकायदा तौर पे वीकली कैंडल के ज़रिए भी हमने कंफर्म किया था कि यहाँ से रिजेक्शन हो चुकी है और अब मार्केट जो है यहाँ तक नीचे आई है। लेकिन अगर ये कैंडल जो है अब दोबारा फिर यहीं इसी एरिया में क्लोज हो जाती है, लेट्स से कि इसी पिन बार में क्लोज हो जाती है, तो मार्केट में हायर चांसेस है कि मार्केट की नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी बेरिश में आए और मार्केट जो है यहाँ तक पुल बैक ले, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये कंफर्मेशन के लिए ये मई का महीना जो है वो क्लोज होना ज़रूरी है, लेकिन अगर मार्केट इसी तरह मूव बनाती है तो हायर चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी रिजेक्शन आ गई है मंथली कैंडल के अंदर और जब रिजेक्शन आती है तो मार्केट में पुल बैक लाजमी आता है। तो पुल बैक यहाँ तक बन सकता है अगर मार्केट मज़ीद जो है वो बेरिश हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वीकली और मंथली दोनों में इसका ब्रेकआउट हो चुका है। बाकायदा तौर पे ब्रेकआउट होने के बाद जो है वो कैंडल की क्लोजिंग भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये इस वक्त जो है मार्केट को ऊपर वाली साइड में मूव करने नहीं दे रही और नीचे वाली साइड में हमारे पास ये एरिया पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया जो है वही जो हमने पहले बात की कि हमारे पास 150 पिप की रेंज बन चुकी है इस वक्त। और अब ये 150 पिप की जो रेंज है जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अलबत्ता मार्केट जो है इसी के अंदर मूव करती रहेगी, लेकिन हम इसको आगे देखते हैं वीकली में कि आया कि इसमें कैसे मूव बन सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट जो है इस वक्त जो है वो दोबारा ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर चुकी है। उसका रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो वापस ऊपर चली गई है और क्लोजिंग जो है फिर दोबारा अंदर जाके दी है। जैसे जब हमने यहाँ पर आपको एनालिसिस दिए थे हमने हायर चांसेस बताए कि मार्केट जो है वो डाउन आ सकती है और कहाँ तक आ सकती है, हमने हर चीज़ आपको बताई थी। आप हमारे एनालिसिस दे सकते हैं, अगर आपने उस एनालिसिस को आपने देखा होगा तो यहाँ पर तकरीबन आपने जो है वो इस एरिया से इस एरिया तक जो है वो तकरीबन आपने 131 पे भी यानी कि 130 पे प्रॉफिट लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त कैंडल दोबारा अंदर जाके क्लोज हो चुकी है, तो अब जो है दोबारा हायर चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट कर लिया है, अब दोबारा रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी।
अब जब ये दोबारा रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी तो इट्स मीन कि यहाँ से फिर दोबारा सेलर्स एक्टिव होंगे, क्योंकि अब मार्केट जो है वो एक रेंज में चल रही है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा नीचे आने के चांसेस बन जाएंगे। अगर इसके ऊपर जो है हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, वीकली कैंडल की अगर इस लेवल के ऊपर नहीं देखने को मिलती, तो मार्केट में जब ये यहाँ पर क्लोज होगी तो अगेन जो है वो सेलर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन अपडेट होती रहती हैं। लेट्स से कि मार्केट जो है वो किस तरह अपनी मूवमेंट बनाती है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर जाती है क्लोजिंग के विदाउट, जो है मार्केट वापस नीचे आ जाती है, फिर दोबारा हमें नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ इससे डाउन साइड मिलती है, फिर मार्केट दोबारा नीचे जा सकती है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जैसे कि अभी यूके का डाटा आने वाला है, तो वो इस चीज़ को क्लियर करेगा कि मार्केट जो है वो किस साइड में जा सकती है और क्या डायरेक्शन बन सकती है, आया कि वो अपनी सपोर्ट ब्रेक करती है या रेजिस्टेंस। ठीक है, अब डे वन में देखते हैं डे वन में क्या सिनेरियो है। तो डे वन में वही पजल है हमारे पास। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डे वन अप साइड में जो है मार्केट के बहुत कम चांसेस है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हों जब अप वाली साइड में, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो कम हो जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें पहले हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट यहाँ तक गई, वापस नीचे आ गई, फिर दोबारा अब मार्केट में ये वाले रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने जो है वो वेडनेसडे को ये एरिया भी टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आके क्लोज हुई है। अब दोबारा फिर हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो एक माइनर रेजिस्टेंस बना रहा था, मार्केट ने उसको भी टेस्ट कर लिया है। अब अगर मार्केट में ये वाली कैंडल्स जो हैं वो इस एरिया के नीचे क्लोज हो जाए, इस एरिया के नीचे क्लोज हो जाए बेरिश में, तो हायर चांसेस है कि मार्केट जो है वो दोबारा इस एरिया को टेस्ट करे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ऊपर वाली साइड में क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड होने की वजह यह है कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बहुत नज़दीक है, तो और यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट जो है वो काफ़ी जो है हमें पिप्स दे सकती है। इस वक्त मार्केट में ये एरिया जो है सारा ओपन पड़ा हुआ है दोबारा, और अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया ओपन पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको लॉन्ग पिक्चर में बात करूँ तो यहाँ पर जो है, जैसे कि हमने तब बात की थी पिछले एनालिसिस के में, कि हम यहाँ इस तरह मार्केट को मूव करवा के यहाँ तक देख सकते हैं, और बाकायदा हमारा फाइनल टारगेट ये वाला एरिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है इसके बाद, ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, लगातार हमारे पास यहाँ पर जो है वो मार्केट में ये वाली सपोर्ट पड़ी हुई है, लगातार हमारे पास ये मार्केट जो है वो डायरेक्टली रैली के साथ ऊपर गई थी, और यहाँ पर हमारे पास ना ही कोई सपोर्ट है इस वक्त और ना ही कोई रेजिस्टेंस है। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट होता है तो हायर चांसेस है कि मार्केट दोबारा इसके अंदर आ जाए और यहाँ तक मार्केट पुश हो जाए, जब क्योंकि ये जब यहाँ पर मार्केट अपनी क्लोजिंग देगी तो सेलर्स जो हैं वो एक मरतबा अपना प्रेशर लाजमी बनाएंगे। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये है कि अब अगर अपसाइड में जाना है, किसी बंदे ने सोच रहे हैं कि अपसाइड में हमें ट्रेड कैसे मिल सकती है, तो यहाँ पर हम जो है एक मिसाल से अपनी ट्रेंड लाइन लेंगे और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करेंगे कि आया कि हमारे पास जो है एक ट्रेंड जो है वो क्लियर होता है या नहीं। तो इस चीज़ को हम देखते हैं आगे H4 में। तो यहाँ पर H4 में देखते हैं हम कि हमारे पास कौन कौन सी ट्रेंड लाइन बन सकती हैं इस वक्त मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ये वाली हो गई। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर इस एरिया से इस एरिया तक हो गई। ठीक है, इसको हम दोबारा ऊपर जाके क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब जिसने बाय की ट्रेड लेनी है वो इस चीज़ का वेट करे कि जो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट इसका ब्रेकआउट करे और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे, तो मार्केट जो है कुछ अपसाइड जो है वो मूव बना सकती है। लेकिन मार्केट कुछ अपसाइड मूव बनाने के लिए भी बहुत सारी रेजिस्टेंस जो है वो इसके नज़दीक हैं, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस एक दफ़ा ही मिलके काम करेंगी। ठीक है, तो अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप देखें H4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास जो है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका था, यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, मार्केट नीचे आई, लेकिन हमारे पास इस वक्त ये वाला एरिया जो है वो एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, H4 की कैंडल्स के नीचे क्लोज होती है, तो सेलर जो है एक्टिव हो जाएंगे दोबारा और मार्केट को जो है यहाँ तक पुश कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आप फॉरेक्स रीबेट चाहते हैं तो जस्ट विजिट ओवर वेबसाइट findforexbroker.com। वहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी सारे ब्रोकर्स की रिबेट देखने को मिल जाएगी, कैशबैक देखने को मिल जाएगा, जिसको आप जो है वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आप ले सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।